नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ जुलाई की, कैसा रहेगा 2025 का सभी लग्नों के लिए। आज बात करते हैं हम आपके मिथुन लग्न, लग्न में 3 यानी मिथुन लग्न है आपका, जेमिनी एसेंडेंट की बात करते हैं। आने वाले मंथ जुलाई के लिए क्या क्या चेंजेस हैं इसको समझ ले पहले, ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। पहली बात तो ये, लग्न का लॉर्ड बुध जो है वक्री हो जाएगा 19 जुलाई को। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, डिसीजन ध्यान से लीजिएगा, दूसरे पे विश्वास पर मुखापेक्षी अगर बुध वक्री बन गया मिथुन या कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, मैं मिथुन की बात कर रहा हूं इस समय, जेमिनी एसेंडेंट की, तो आपको दूसरे पे भरोसा करके कोई काम नहीं करना है। याद रखिएगा, दूसरे का मुंह देखने वाला कोई काम नहीं करना है। यानी ऐसा काम नहीं करना है कि दूसरे की शक्ल देखनी पड़े कि वो आएगा तब मैं काम करूंगा, इसको ध्यान रखना है। तो बुध वक्री 19 जुलाई से होगा, ठीक बात है। दूसरी बात, शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 14 जुलाई से। पंच साहब, इससे अंतर क्या पड़ा? ग्रह तो वक्री होते रहते हैं। अब बुध वक्री हो गया, लग्न का लॉर्ड, चलो हमने माना। शनि वक्री का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि प्रभु शनि न्याय का देवता होता है और बुध आपके लग्न का लॉर्ड परम न्याय का देवता होता है। इसलिए मैं मिथुन और कन्या लग्न वाले जातकों से कहता हूं कि भैया, लग्न के ठीक सामने क्या है? 7th हाउस, स्पाउस वाला खाना। शादी करते हैं बहुत ध्यान से, इश्क मोहब्बत करते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि इश्क मोहब्बत खंडित होती है, या फिर शादी कर लेते हैं आप 24, 25, 26 से पहले इश्क मोहब्बत वाली शादी, तो ये दुविधा का या फिर समस्या का विषय बनती है। तो शनि न्याय का देवता, बुध परम न्याय का देवता, दोनों वक्री होंगे। लग्न का लॉर्ड ही न्याय का देवता है, न्याय करना पड़ता है, याद रखिएगा मिथुन लग्न वालों, नहीं तो आपका वसूलता है बुध सब आपसे। तीसरी चीज, बृहस्पति शुक्र का युति दोष कब होगा? 27 जुलाई। 27 तो एंड ऑफ मंथ है, तो इसका हम अगले महीने ही बात करेंगे। बृहस्पति शुक्र का युति दोष होता है तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। सामान्य रूप से ये लक्षण जो है दिखता है बृहस्पति शुक्र के युति दोष में। उसके बाद विपरीत काल सर्प चल रहा था जो खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को। क्यों बोला पंत साहब ऐसा? 29 जुलाई को मंगल शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर राहु केतु के सर्किल से विपरीत काल सर्प हट जाएगा। मैं फिर से कह दूं जातकों, मिथुन लग्न वाले जातकों, यदि आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में काल सर्प योग की दिक्कत है तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको उज्जैन नासिक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके, या फिर शनि मंदिर में पूजा करके, या नवग्रहों के मंदिर में पूजा करके आप इसका शमन कर सकते हैं अपने या अपनी संतानों के। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब बुध महाराज वक्री है, लग्न का लॉर्ड है, बुध से ही स्टार्ट करते हैं। बुध कहां है? आपके लग्न का लॉर्ड है, 3 और 6 का मालिक बुध आपका जो है मिथुन और कन्या का, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। बैठा कहां है बुध महाराज? अरे ये तो बड़ा अचंबा हो गया। देखिए, बुध बहुत कम होता है, पूरा महीने भर टिक गया एक खाने में। चंद्रमा की राशि में बैठा है बुध, मन है। चंद्रमा विचारों का कारक होता है, तो दौड़ाएगा दिमाग। इसलिए मैंने कहा कि यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, सोच लें, देख लें, समझ लें। पेपर के फॉर्म में घात का योग बनता है, नुकसान का योग बनता है, चाहे वो जीवन साथी को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। अब बुध यहाँ 2nd हाउस में बैठा है, भले ही चंद्रमा की राशि में है। निश्चित रूप से यदि आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं तो ट्रेडिंग से, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है बेसिकली, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको धन लाभ का योग यहाँ बुध महाराज बनाएंगे, धन का योग दे जाएंगे, धन के योग से मन का सुकून देंगे। लेकिन चंद्रमा की राशि में है तो लाइनेज में हलचल लाएगा। अब लाइनेज क्या हुआ? लाइनेज पीढ़ी हुई। अब पीढ़ी में हलचल मतलब किसी पीढ़ी में किसी की ऊंच नीच, किसी को दिक्कत। ऐसा कब होगा? ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और मिथुन लग्न वाले जातकों, मंगल आपका डबल मार्केश होता है। देखिए, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, और चंद्रमा और सूर्य आपके मार्केश की शेड में आते हैं। शुक्र आपका कंडीशनल मार्केश होता है, बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोज में। बृहस्पति भी कंडीशनल मार्केश बनता है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मंगल में, चंद्रमा में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उसमें बुध आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति दिलाने का योग बनाएगा बुध महाराज। बुध में शनि और मंगल है, तो आपको अकल्ट की शिक्षा सीखने के लिए बहुत मजबूत योग बनाएगा आने वाले मंथ में, जुलाई में। अब बुध महाराज ने मन का सुकून देगा, बिल्कुल आपको। देखिए, ये आप हैं, आपको मन का सुकून देगा। चंद्रमा के साथ बैठा है, बहुत सोचना नहीं है, एक्सेसिव थिंकिंग से दिक्कत भी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा मनन चिंतन, बहुत ज्यादा पॉन्डरिंग नहीं करनी है इस समय। यू वांट टू शूट देन शूट, डोंट टॉक वाला हिसाब है। आप अपने काम में बढ़ें, दूसरे की बात नहीं सुननी है आपको। बुध धन का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएगा, माता की साइड से भी लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके शनि महाराज।
शनि, अब देखिए बुध वक्री होगा 19 को, एक चीज रह गई, अब बुध 19 को वक्री होगा, ध्यान रखिएगा 19 के बाद आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बेसिकली 19 के बाद डिसीजंस को लेके या पन्ने पे साइन करने को लेके या किसी की एडवाइस पे चलने को लेके आपको ध्यान रखना है, आपको नुकसान हो सकता है। और बुध वक्री होने पे आपको जो है लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से मजबूत फल देगा 19/7 के बाद। हम आते हैं शनि महाराज पे, क्योंकि शनि भी वक्री होंगे 14 को, शनि मालिक बनता है आपके 10th और 11 मकर कुंभ का, आपके अष्टम का लॉर्ड, भाग्य वाले खाने का मालिक शनि बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। निश्चित रूप से ये यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर चल रही है, और जिनका जॉब नहीं है उनके भाग्य से जॉब देने का योग बनाएगा, भाग्य से नौकरी मिलने का योग बनाएगा। शनि बृहस्पति की राशि में बैठा है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, प्रमोशन का योग बनाएगा, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को, कौन से हाउस में? 12th हाउस में। भाग्य से काम धंधे को लेके विदेश जाने का योग बनाएगा, अच्छी बात है। 7वीं दृष्टि कहां है? आपके बुध की राशि पे, देखिए, और बुध से इसकी अच्छी मित्रता है। तो फिर से बोल दूं, बुध कहां बैठा है? सेकंड हाउस में। तो आपको कार्य क्षेत्र से जो लाभ होगा, शनि यहां बैठा है देखिए, तो आपको यानी कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, उससे जो लाभ होगा उसको सेविंग में रूप में कन्वर्ट करने का योग आएगा। यानी शनि बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा योग बनेगा कि आप मकान लें, यदि इनका कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, मकान लें, जमीन लें, वाहन लें, ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके बृहस्पति की राशि में 7th हाउस में। बृहस्पति से कोई आर्गुमेंट है इसका? बिल्कुल नहीं है। तो आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाएगा, पहली चीज। भाग्य से आपके विवाह का योग बनाएगा, यानी अगर आपकी जो है शनि महाराज की दशा है या बृहस्पति की दशा है या शुक्र की दशा है, तो ये आने वाले मंथ में हो सकता है आप अपने होने वाले जीवन साथी से मिले, या इश्क मोहब्बत की शुरुआत हो, या शादी का योग बने आने वाले समय के लिए। तो शनि महाराज ने आपके स्पाउस को यहां फायदा देना है, काम धंधे में भी, और भाग्य से आपको भी स्पाउस देने का योग बनाएगा, यानी आपके विवाह का योग बनाएगा। ये शनि की पोजीशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आपके 3rd हाउस में। 2nd हाउस में चंद्रमा है, उसको छोड़ दे रहा हूं। 3rd हाउस में क्या लिखा है? 5। 5 का मालिक सूर्य है। आपने कहा भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर लग्न में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुध की राशि में है, कंफर्टेबल है, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं देखिए, और सूर्यदेव देख रहे हैं सामने। मालिक कहां का है? 3rd हाउस का। थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा यदि सूर्य में केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ठंडे दिमाग से रहना है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, रिलेटिव से बेसिकली आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन ये यहां बैठ के आपको जो है आपके स्पाउस को मजबूती देगा। स्पाउस के साथ यदि सूर्य में आपका जो है यहां पे बृहस्पति की शेड आती है, तो भ्रमण का भी योग बनाता है। ऐसे चांसेस बनेंगे आने वाले मंथ में। और सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17th को। कब? 17th को, 17th ऑफ जुलाई को 2nd हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा का, तो 17th ऑफ जुलाई के बाद निश्चित रूप से इसने आपको पैतृक संपत्ति से लाभ देना है, धन संपत्ति का लाभ देना है, निश्चित रूप से देना है, ऐसा योग बनाएगा। आपके भाई बहनों की साइड से भी ये आपके धन संपत्ति के, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, बंटवारे का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां बैठ के देखेंगे शनि की राशि को, तो सूर्य और शनि, सूर्य देख रहा है, सूर्य पिता है, 17 के बाद देख रहा है शनि की राशि को। शनि कहां का मालिक है? कार्य क्षेत्र का मालिक है। मैं फिर से बोल दूं, थोड़ा ये हलचल लाएगा, थोड़ा शनि को परेशान करेगा। यानी सूर्यदेव और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो 17 के बाद आपने क्या करना है? भगवान सूर्य का जाप करना है, यानी सूर्य को जल चढ़ाना है, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे को करते हैं। उसी आपने संडे या मंडे को तुलसी की माला मंगा ली, एक काला कपड़े का थैला, गोमुखी बोलते हैं, मंगवाइएगा, ताकि माला को कोई और न छुए, ये माला का नियम होता है। और ट्यूसडे से आपने उसके बाद एक माला ओम शन शनिचराय नमः जप ली, तो सूर्यदेव में शनि का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद भी आपको धन का लाभ मजबूती से दे जाएगा, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाएगा, राजनीतिक हल्के से या जो है ब्यूरोक्रेसी से आपको लाभ का योग बनाएगा। सूर्य की पोजीशन ये होने वाली है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपको धन दे जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस में। आपने कहा पंसाब, यहाँ तो 5th हाउस में 7 लिखा है। 5th हाउस क्या हुआ? संतान का हुआ है, एजुकेशन का हुआ। 7 यानी तुला, विष, और तुला का मालिक शुक्र होता है। विष कहाँ लिखा है? आपके लिखा है 12th हाउस में। 2 और 7 का मालिक शुक्र बैठा 12th हाउस में। यस, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, पहली चीज, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा। दूसरी बात, एजुकेशन में आपके इश्क मोहब्बत से आपकी शिक्षा का व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो आपके बच्चे भी हैं, टीनेजर हैं, तो उन पे ध्यान रखें। यदि उनकी कुंडली ये है, आप बच्चों की, या आपकी स्वयं की कुंडली ये है, तो आपके संतानों के एजुकेशन के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, वो भी इश्क मोहब्बत के चलते। देखिए, इश्क मोहब्बत में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी करता है, हर व्यक्ति करते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इश्क मोहब्बत अगर आपके करियर में बाधा आए, आपकी ड्यूटीज़ में बाधा आए, चाहे ड्यूटीज़ पेरेंट्स के लिए हो, चाहे आपके जो है करियर भविष्य के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, उसमें बाधा है तो दिक्कत का विषय बनता है। तो यहाँ पे यदि आपका शुक्र में मार्गकेश का कॉम्बिनेशन है, यानी शुक्र में मंगल और में चंद्रमा और सूर्य चल रहा है, इन चार का कॉम्बिनेशन है, तो बहनों गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ इंटीमेट होने पे आपको, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। किस चीज से? यौन संसर्गों से। थोड़ा ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ शिशु का ध्यान तभी रखना है जब आपका शुक्र के साथ मार्गकेश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। शुक्र महाराज बैठ के यहां देखेंगे आपके 6th हाउस में, संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे, संतानें बालिग है तो। और यहां पे याद रखिए अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाएगा। धन का योग शुक्र ने बनाना है, हाँ निश्चित रूप से बनाना है। अपनी राशि में बैठा है शुक्र, आपको ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का, घूमने का, भ्रमण करने का योग बनाएगा। संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए भी ये विदेश जाने का योग बनाएगा। आपके 6th हाउस में लिखा है 8 यानी वृश्चिक। अब हमने कहा साहब मेष और वृश्चिक का मालिक तो मंगल होता है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं मंगल महाराज आपके, ठीक है। और मंगल महाराज आपके जो है वो, एक चीज राहु केतु रह जाता है, उसको मैं देख लूंगा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं गोला बना दे रहा हूं इस पे, चलिए, ताकि मुझे भूल ना जाऊं मैं। उसके बाद यहां पे 2 और 7 का मालिक शुक्र देखा हमने। अब 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्गकेश की शेड में। कहां बैठे हो महाराज? मंगल महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यदि मार्गकेश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में सूर्य में चंद्रमा है, साथ में बुध भी है, 1st 2nd 3rd 4th मंगल देख रहा है अपनी राशि में। लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। उसके बाद भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, उससे भी बचिएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट से कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय थोड़ा ये मिल जाएगा, इससे क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे इसको। तो भाई बहनों से संबंध बना के रखना है आपने, संबंधियों से संबंध बना के रखना है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th कहाँ देख रहा है? शनि की राशि को। वहां राहु देव बैठे हैं, नीच काम से धन दे जाएगा। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, राहु शनि का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से आपको धन का योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा। 7 और 1 8 देख भी रहा है शनि को। काम धंधे में भाग्य से लाभ मिलेगा, लेकिन शूडनेस से, बदमाशी से, खुराफाती से तो कोई बात नहीं, लाभ मिलना चाहिए, किसी का नुकसान ना हो बस। तो आपको मंगल लाभ का योग बनाएगा, लेकिन नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। याद रखिएगा, लिटिगेशन से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है आपने, और लोनिंग के ट्रैप से बचना है, यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है। राहु केतु भूल जाता हूं, इसलिए मैं इनको पकड़ लूं। फिर पहले राहु देव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से अगर राहु की महादशा आपकी चल रही है और राहु देव किसी बेहतर जगह पे बैठे हैं, बेहतर जगह क्या होती है बताया हुआ है मैंने, तुरंत गोमेद पहनिएगा, जीवन पर्यंत पहनिएगा। अगर आपका राहु देव बेहतर पोजीशन में बैठा है, क्योंकि इस समय गोचर में बेहतरीन पोजीशन में बैठा है। राहु की दशा अंतर्दशा है, धन संपत्ति का योग बनाएगा। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग लाएगा, लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर में बुध है, तो झटके वाले काम से आपको लाभ दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। स्वास्थ्य में, वो भी तभी जब मंगल में सूर्य में चंद्रमा में केतु आए, और मंगल में सूर्य में चंद्रमा में केतु आता है तो याद रखिएगा, हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से भी कोई नेगेटिव सूचना मिले। तो राहु केतु यहां धन देने का योग बनाएंगे, बिल्कुल धन योग बनाएंगे। राहु देव सतत रूप से नीच काम से धन का योग बनाएगा, राजनीतिक हल्के से संबंधों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। केतु महाराज झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। यहां पे 7th हाउस में 9th और 12th का मालिक कौन हुआ? आपने कहा पंसाब, ये तो बृहस्पति हुआ। और बृहस्पति महाराज जो हैं, हालांकि इनका युति दोष बाद में आएगा। कहां बैठे हैं बृहस्पति? लग्न में बैठा है बृहस्पति। चलो इसको देख लेते हैं हम। बृहस्पति महाराज को लग्नस्थ बृहस्पति यहां बैठा है, जातक को दौड़ाता है, ये याद रखिएगा। किस मामले में? बेसिकली कहां देख रहा है? 7th हाउस में अपनी राशि को, स्पाउस को लेके मन को अशांत करता है। तो मन को ठंडा रखें, स्पाउस से आर्गुमेंट से क्या हासिल होगा? देखिए चीजों को, लोग कहते हैं कि फैमिली में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच बात यह है आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर घर में राजनीति न करे कोई एक आदमी, सीनियर आदमी, तो घर चलते भी नहीं है। तो बृहस्पति महाराज आपको दौड़ाएंगे, याद रखिएगा, जब तक बृहस्पति की दशा अगर यदि आपकी चल रही है तो। उसके बाद कार्य क्षेत्र में हलचल लाता है, लेकिन कार्य एम्प्लॉयमेंट का योग बनाता है मजबूती से। 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। और शुक्र और बृहस्पति की पड़ती नहीं है, बृहस्पति शुक्र का युति दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके एजुकेशन में गैप का योग बनाता है। बृहस्पति यहां पे शुक्र महाराज शिफ्ट होकर आएंगे, देखिए कब? 27 को। तो वो बात की बात है, 27 तो एंड ऑफ मंथ है। तो बृहस्पति महाराज 27 के बाद से शुक्र बृहस्पति की युति आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगी। बृहस्पति 1st 2nd 3rd 4th 5th आपको
निश्चित रूप से संतान का योग बनाएगा, आपकी संतानों को जॉब का योग बनाएगा, लेकिन संतानों को लेके थोड़ा मन अशांत भी करेगा। देख रहा है 7th हाउस में आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा। यदि वो प्रयासरत है तो बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी, अपने स्पाउस को भी आप जॉब, यदि वो जॉब पे नहीं है, जॉब नहीं करते हैं, तो उनके जॉब के लिए प्रयास करें। 7, 8, 9 देख रहा है राहु को, तो बृहस्पति यहां राहु के कॉम्बिनेशन में नीच काम से पैसा दे जाता है। मिथुन लग्न वाले जातकों, लग्न का लॉर्ड बुध है, वो कहता है भैया न्यायप्रिय बनो, लेकिन यहां बृहस्पति स्वयं कहेगा आपसे, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है कि नीच काम से पैसा कमाओ, धन दे जाता है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति ने आपको धन देने का योग बना है, दौड़ाएगा, धन देने का योग बनाएगा, लेकिन दौड़ाएगा, उस दौड़ से आपको बचना है। किस तरह से? बृहस्पति को शांत करें। बृहस्पति को कैसे शांत करते हैं मैंने बताया हुआ है। बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, तो विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ें। कॉम्बिनेशन नहीं है तो ओम बम बृहस्पति नमः की माला काम कर जाती है। उसके बाद बृहस्पति को साधेंगे तो बुद्ध की माला अवश्य जपिएगा, क्योंकि बुद्ध परम न्याय का देवता, बृहस्पति न्याय, बुद्ध परम ज्ञान का देवता और बृहस्पति ज्ञान का देवता, तो दोनों को साथ साधना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके हम आते हैं शुक्र, हमने देखा 2 और 7 का मालिक शुक्र हमने देख लिया है, ठीक है। क्या बच गया आपका? आपने कहा पंसाब सब तो हो गए, एक ये बच गया चंद्रमा, 2nd हाउस का लॉर्ड है, लाइनेज में हलचल आ जाती है। मिथुन लग्न वाले जातकों, लाइनेज में आपके फ्लक्चुएशन होता है। दूसरी बात, सेविंग में भी फ्लक्चुएशन हो जाता है। अगर आपने चंद्रमा को साध लिया तो सतत रूप से आपकी सेविंग होती है जो काम आती है, लेकिन चंद्रमा को साधना पड़ता है। अब आपने कहा 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7, 8 को चंद्रमा आया आपके 6th हाउस में, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 21, 22 को ये उच्च का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, लाइनेज में हलचल। यानी पंसाब, यदि मंगल में आपका सूर्य और चंद्रमा आएगा, लाइनेज में हलचल, पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, आप जाएं ना जाएं वो आपका हेडेक है, लेकिन नीच काम से धन की सेविंग कर जाएगा, झटके वाले काम से धन का योग बनाएगा। उसके बाद आपके 1, 27, 28 को चंद्रमा आएगा केतु के साथ, 14, 15 को आएगा आपके राहु के साथ। दोनों केस में एक में राहु ग्रहण लगाएंगे, एक में केतु ग्रहण लगाएंगे। तो पहली बात तो ये है, आपके 2nd हाउस लाइनेज में पीढ़ी में ग्रहण लगेगा, पीढ़ी में ऊंच नीच आएगी। दूसरी बात, धन सेविंग में आपके बाधा आएगी। तीसरी बात, चंद्रमा केतु का युति दोष है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, भाई बहनों के से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अगली बात, देख रहे हैं चंद्रमा केतु भाग्य वाले खाने को, दोनों हाईली अनप्रिडिक्टिव हैं। तो चंद्रमा केतु का अंतर प्रत्यंतर दशा है या महादशा है, तो ऐसे में भाग्य भरोसे वाले कोई काम मत कीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। यदि चंद्रमा केतु का अंतर प्रत्यंतर आपका या महादशा चल रही है तो टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, लेकिन तभी लाएगा जब मार्केट चल रहा हो, मंगल में, सूर्य में, चंद्रमा में केतु आए। उसके बाद 2, 3, 29, 30, 31 को बुध की राशि पे आया, 16, 17 को आया आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। लेकिन 2, 30, 29, 30, 31 को, 16, 17 को आपने ना जॉब में चेंज करना है, चाहे कितना अच्छा ऑफर आ जाए, इन डेट्स को मत कीजिएगा। स्थान नहीं बदलना है, चाहे कितनी अच्छी रिहायशी मिल जाए, कोई नई चीज परचेस करना अवॉइड कीजिएगा। और माता के स्वास्थ्य का यदि जीवित हैं तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4, 5, 6 को आएगा ये आपके संतान वाले खाने में, 18, 19, 20 को आएगा मंगल की राशि में। तो यहाँ पे 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बनाएगा। यानी 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को संतानों पे खास तिरछी निगाह रखिएगा कि एजुकेशन के दौरान उनकी इश्क मोहब्बत इस तरह से ना हो कि उनके करियर में जो है वो बाधा बने। और यदि आप स्वयं आप स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को अपोजिट सेक्स से बच के चलिएगा, शिक्षा में व्यवधान ना आए। बाकी इश्क मोहब्बत करते रहें आप, झटके में लाभ का योग बनाएगा। 18, 19, 20 को, 14, 15 को, 1, 27, 28 को, 4, 5, 6 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो उससे लाभ का योग बनाएगा। 9, 10, 11 को आएगा 7th हाउस में, 23, 24 आया लग्न में बुध की राशि में। 9, 10, 11 को, 23, 24 को मन को अशांत करेगा, कोई निर्णय मत लीजिएगा। खासकर 23, 24, 9, 10, 11 को किसी पन्ने पे साइन करें, 2 बार देख लीजिएगा। कोई नई डील करते हैं, आपको मनन करना है, चिंतन करना है, किसी सीनियर फैमिली में, किसी सीनियर व्यक्ति से उसमें एडवाइस अवश्य ले लें। उससे क्या होता है, चंद्रमा का दुर्योग खंडित हो जाता है। 12, 13 को और आपके 25, 26 को ये लाइनेज में हलचल लाएगा। और आपके आयु वाले खाने में देखेगा शनि की राशि को, तो 25, 26 को, 12, 13 को पहली बात तो ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। झटके में पैतृक संपत्ति या धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में इशू लाएगा। लेकिन स्वास्थ्य में इशू कब लाएगा, जब मंगल में, सूर्य में चंद्रमा चल रहा हो। तो 25, 26, 12, 13 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लग्न के लॉर्ड आपके बुध महाराज हैं। ओम बुम बुधाय नमः। अगर आपने बचपन से ही आपका बच्चा जो है मिथुन लग्न का है या कन्या लग्न का है, आपने उसको 16 साल की उम्र से, 16 साल 16 से 18 ठीक रहता है, आपने बुद्ध की माला का या बुद्ध के जाप का ओम बुम बुधाय नमः के अभ्यास डाल दिया, बुद्ध महाराज इतने बड़े लाइजनर होते हैं
कि वो स्वयं संभालता है किसको, लग्न को, शरीर को मजबूत कर देगा आपके बच्चे के या आपके स्वयं के, मन का सुकून दे जाएगा। मन का सुकून चाहे आपको पैसे से हासिल हो, चाहे यौन संसर्गों से हासिल हो, चाहे काम धंधे से हासिल हो, चाहे मेहनत से हासिल हो, चाहे ईमानदारी से हासिल हो, वो चीज दे जाएगा। और बुध संतुष्ट हुआ, शुक्र संतुष्ट हो गया, एक्सपेंडिचर वाला खाना कंट्रोल में आएगा, संतान वाला खाना कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, तो बुध की एक ही पूजा शुक्र को पकड़ लेगी। दूसरी बात, 10 और 11 का मालिक शनि, आयु वाला फैक्टर कंट्रोल में आएगा, भाग्य कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शनि का अभिन्न मित्र है। राहु देव जहां भी बैठे होंगे, जिस भी खाने में बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, उनको भी सपोर्ट कर देगा। तो इसलिए ओम बूम बुधाय नमः आपने जपना पड़ता है, मन में बोले, नहीं कर सकते हैं माला। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलीजियस बाउंडेशन है, कोई बात नहीं, मन में बोलते चले, मन में कौन देख रहा है। ओम बूम बुधाय नमः ओम, किसी भी काम को करने से पहले अगर मिथुन लग्न और कन्या लग्न वाला जातक एक माला ओम बूम बुधाय नमः की जप करके जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता उसका काम बिगड़ जाए। तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। विपरीत काल सर्प खंडित होगा 29 को, उससे पहले यदि काल सर्प आपकी संतानों की कुंडली में हो, उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।